कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करऊं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 284 से आरंभ करते हैं। बेगी पाऊ धार्यों थलहि, कह स्नेह सती भाय सिया राम। हमरे तो अब इस गति, कै मिथिलेश सहाय सिया राम। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर महाराज जनक जी ही सहायक हैं। लखि स्नेह सुनि वचन विनीता, जनक प्रिया कह पाय पुनीता। देवी उचित यसी विनय तुम्हारी, दशरथ घर राम महतारी। लखि स्नेह सुनि वचन सुनीता, जनक प्रिया कह पाए पुनीता। देवी उचित आशीष बिन तुम्हारी, दशरथ घर राम महतारी। माता कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर महाराज जनक जी की प्रिय पत्नी सुनैना जी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा कि हे देवी, आप महाराज दशरथ जी की रानी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। लखि स्नेह सुनि वचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पनीता। देवी उचित यसी विनय तुम्हारी, दशरथ घर राम महतारी। माता कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर महाराज जनक जी की प्रिय पत्नी माता सुनैना जी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप महाराज दशरथ जी की रानी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तनु धरहि। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी और माता पार्वती जी हैं। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तनु धरहि। सेवक राउ करम मन बाणी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पवित्र तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक हैं तो श्री महादेव जी और माता पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। रामु जाए बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर करहूं राजू। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। राम जाई बन कर सुर काजू, अचल
अवधपुर करिहूँ राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस हम अपने अपने थल। यह सब जागवल कहीं राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि जी ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता है। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस यम अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहीं राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि जी ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता है। अस कहे पग परि प्रेमयति, सियह विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई सियरम। अस कही पग परि प्रेमयति, सियह विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई सियरम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर माता सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब माता सीता जी समेत माता सीता जी की माता माता सुनैना जी डेरे को चली। अस कहे पग परि प्रेमयति, सियह विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई सियरम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से माता कौशल्या जी के पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब माता सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन मिली बैदेही, जो जही जोग भांति तेहि देही। तापस वैस जान की देखी, भासब विकल विषाद विशेषी। प्रिय परिजन मिली बैदेही, जो जही जोग भांति तेहि देही। तापस वैस जान की देखी, भासब विकल विषाद विशेषी। माता जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। माता जानकी जी को तपस्विनी जी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थल सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुने पावन प्रेम प्राण की। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थल सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। महाराज जनक जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने माता सीता जी को देखा। महाराज जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी माता जानकी जी को हृदय से लगा लिया। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थल सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी,
पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। महाराज जनक जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने माता सीता जी को देखा। महाराज जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी माता जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और उमगेउ अंबुधि अनुरागु भयउ भूप मन मनहु पयागु सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। महाराज जनक जी का मन मानो प्रयागराज हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति माता जानकी जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस माता सीता जी के प्रेम रूपी अक्षय वट पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। और उमगेउ अंबुधि अनुरागु भयउ भूप मन मनहु पयागु सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। महाराज जनक जी का मन मानो प्रयागराज हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति माता सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस माता सीता जी के प्रेम रूपी वट पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालक रूपी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहेउ बाल अवलंबन मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिय रघुबर स्नेह की। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहेउ बाल अवलंबन मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिय रघुबर स्नेह की। महाराज जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि महाराज विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहेउ बाल अवलंबन मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिय रघुबर स्नेह की। महाराज जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज महाराज जनक जी की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह वस विकल न सकी संभारी धरणी सुता धीरज धरेउ समय सुधर्म विचारि सियरम। सिय पितु मातु स्नेह वस विकल न सकी संभारी धरणी सुता धीरज धरेउ समय सुधर्म विचारि सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सियाराम हनुमान जी हरे। सिय पितु मातु स्नेह वस विकल न सकी संभारी धरणी सुता धीरज धरेउ समय सुधर्म विचारि सियरम। पिता माता के प्रेम के मारे माता सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल ना सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या माता सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर
धैर्य धारण किया। सिय पितु मातु स्नेह वश विकल न सकी संभारी, धरणी सुता धीरज धरेऊ समय सुधर्म विचार। सिया राम। माता पिता के प्रेम के मारे माता सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी के समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। जय सिया राम।